स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का डंका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बजता रहा है, ये हम सब जानते हैं। और यही वजह रही कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे तो इस पर सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई थी। वर्ल्ड मीडिया की निगाहें उत्तर प्रदेश के इन चुनावी नतीजों पर थी। भारत से लेकर पाकिस्तान और दुनिया के तमाम बड़े देश उत्तर प्रदेश के इन चुनावी नतीजों पर निगाहें टिकाए हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन से ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत की गूंज पाकिस्तान तक बखूबी तरीके से पहुंची है। और यही वजह है कि वहां के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो लगातार ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय दे रहे हैं। और यहां तक कि पाकिस्तान की जो सरकार है यानी इमरान खान की सरकार को चेतावनी भी दे डाली है और कहा है कि अब पाकिस्तान को भारत से मुकाबला करने के लिए 2019 के मुकाबले ज्यादा तैयारी करनी होगी। यानी कितना बड़ा इंपैक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत का पाकिस्तान पर पड़ा है ये साफ तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन बता रहे हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा अमेरिका से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी जो मैगजीन है वहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत पर लेख लिखा गया है और सराहा गया है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये प्रचंड जीत हुई है। आपको बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि मोदी के संभावित उत्तराधिकारी फिर से जीते हैं योगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के इन चुनावी नतीजों पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की इस जीत से बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं जीत की गूंज पाकिस्तान तक पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान के एक राजनीतिक विश्लेषक हैं मोशरफ जैदी, उनका ट्वीट सामने आया है जिसपे उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की इस जीत पर ट्वीट किया है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत इस बात की एक बार फिर और पुष्टि करता है कि भारत का रास्ता अब बदलने वाला नहीं है। आने वाले समय में ये और खराब होने वाला है। 2019 के मुकाबले पाकिस्तान को दुस्साहसी भारत से निपटने के लिए और अधिक तैयार रहना चाहिए। तो इस तरीके का ये डर है, इस तरीके की ये बौखलाहट है जो लगातार पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, तमाम पाकिस्तानी कितना घबराए हुए हैं ये साफ तौर पर बाकी ट्वीट में भी देखा जा सकता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का विकल्प केजरीवाल है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जीत से वो डरे हुए हैं। तमाम ट्वीट ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किया है, जिस तरीके से अपनी एक अलग छवि बनाई है और जिस तरीके से वो वर्ल्ड मीडिया में भी लगातार छाए रहते हैं। फिर चाहे वो हमने देखा कि कोविड महामारी के दौरान हो जहां उनकी जो कोविड प्रबंधन था उसकी तारीफ दुनिया के तमाम बड़े देशों ने की थी। जब दुनिया के तमाम बड़े देश कोविड महामारी से निपटने में नाकाम साबित हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा राज्य था जो कोविड महामारी में तमाम प्रबंधन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए। और कोविड प्रबंधन के जरिए एक मिसाल जो है वो दुनिया के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश की थी कि किस तरीके से देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन बावजूद इसके एक बेहतर नेतृत्व अगर किसी प्रदेश का हो तो जाहिर तौर पर तमाम प्रबंधन हो सकते हैं, तमाम इंतजाम हो सकते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया था। यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मैगजीन ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। और आज भी जब उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आए हैं और
योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है, बीजेपी की एक प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हुई है, तो न सिर्फ पाकिस्तान के जो अखबार हैं, तमाम जो न्यूज चैनल हैं, वहां इस जीत को दिखाया गया, बताया गया और कहीं ना कहीं डर भी साफ तौर पर दिखा कि किस तरीके से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के नेता हैं, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का एक नेतृत्व देश में गृह मंत्री के तौर पर रहा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं 2019 का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि हम सब जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि 2019 में की गई थी, उसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया, जिसमें 400 आतंकवादियों को भारत ने मार गिराया था और उसके बाद भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी। और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान के जो अखबार हैं, फिर चाहे वो द डॉन हो या फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल हो, उसकी ओर से इस पूरी जीत पर जो है वो आर्टिकल लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है अमेरिका का, उसने लिखा है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी ही सत्ता में बरकरार रहेगी। ये जीत इसलिए भी अहम होती है क्योंकि आर्थिक तौर पर लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मोदी की जीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 30 साल से ज्यादा वक्त बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। इस जीत से योगी आदित्यनाथ और मजबूत होंगे, तो इस तरीके से ये तमाम बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट में भी जो कि अमेरिका का अखबार है, उसने भी लिखा है कि मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है और 5 राज्यों में हुए चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। यहाँ जीत से मोदी और ज्यादा मजबूत होंगे, वो सेकुलर स्टेट के बजाय हिंदू कंट्री के विजन को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। तो इस तरीके से अपने अपने तरीके से तमाम जो वर्ल्ड मीडिया हैं उनके रिएक्शन सामने आए हैं। इसके अलावा बीबीसी ब्रिटेन की ओर से भी जो पोस्ट है वो लिखा गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड ब्रेक जीत जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई है। ये तमाम चीजों का उल्लेख है। इसके अलावा आपको बता दें, जो काठमांडू पोस्ट है नेपाल का, उसने दरअसल उत्तर प्रदेश के नतीजों से ज्यादा तवज्जो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसने जिस तरीके से पंजाब में जीत हासिल की है उस पर बात लिखी है और तमाम बड़ी बातों का उल्लेख जो है वो वर्ल्ड मीडिया की ओर से किया गया है कि किस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में जीत का परचम लहरा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया और उसके बाद एक और प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है। सत्ता में योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश को मजबूती मिलेगी बल्कि एक बड़े